स्वागत है आप सबका वाटर रिसोर्सेस के ब्रह्मास्त्र रिवीजन वीडियो के अंदर, जहां मात्र और मात्र 15 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवाइज भी करेंगे, PYQs भी देखेंगे और एक बहुत बेहतरीन फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, विश्व में जितना पानी है उसमें से कुछ छंद 2.5-3% ही शुद्ध पानी है, पीने लायक पानी। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर के साथ भरा हुआ है, बट सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही शुद्ध पानी है, जो या तो ग्लेशियर्स में, नदी में है और ग्राउंड वाटर में। और धीरे धीरे ये लेवल डिप्लीट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि वाटर रिसोर्सेस खराब होते जा रही है। तो फ्रेश वाटर जो मैंने आपको बोला, या तो ग्राउंड वाटर से आता है, या रिवर से आता है, या ग्लेशियर ग्लेशियर से आ नहीं सकता, ग्लेशियर तो बर्फ के सिल्ली है, उससे नदियां बन रही है। तो कैसे इसका इतना डिसएडवांटेज और इतनी प्रॉब्लम चल रही है? क्या है वो वाटर स्कैरसिटी? वाटर स्कैरसिटी दो कारण से हो रही है दोस्त, ध्यान से सुनना। पहला कारण है क्वांटिटेटिव, दूसरा कारण है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी खराब हो रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, लोगों को पानी का यूज करने नहीं आता है, वेस्टेज बहुत सारा है। ये सारे पॉइंट्स क्वांटिटी की तरफ एनालाइज करते हैं। अगर देखोगे तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर पे काफी प्रेशर बना है, फिर काफी पॉपुलेशन बढ़ते हुए आई है। अब क्वालिटी भी खराब हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज अपना जो गंदा कचरा है वो नदी में डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे नदी को पूजा जाता है, बट नहीं पूजा जाता है, खराब तो हम यूं भी कर देते हैं, सिविक सेंस की धज्जियां उड़ी हुई है। तो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमारे इंदौर शहर के अंदर, अभी अगर आपने सुना हो, भागीरथपुरा के अंदर बड़ी न्यूज आई थी, 10 से 12 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वाटर की जो लाइन थी और सीवेज की जो लाइन थी वो मर्ज हो गई। तो मर्ज हो गई तो भैया वो जो पानी पिया लोगों ने, उससे डायरिया हुआ और राम राम। तो सोच के देखो, अगर ये पानी की समस्या हमारी गवर्नमेंट दूर नहीं कर पा रही है, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भारत देश आ चुका है। ये देखो, ये कहीं कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे ये देखो कितना कचरा है, ये देखो ये कितना कचरा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए बीच बीच में कुछ मिशन लाए जाते हैं, जल जीवन मिशन, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, बट वो सिर्फ प्लान ही रह गए, वो सिर्फ प्लान ही रहेगा। यमुना एक्शन प्लान बोल दिया हम साफ कर देंगे, बट आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही डिटर्जेंट चले जाता है, उसके अंदर वैसे बड़ी बड़ी फोम्स बन जाती है, एसिडिफाइड है, पूरा जीरो। वहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन सप्लाई है पानी में, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती वहां पर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, मिस मैनेजमेंट की तो भैया आप बात ही नहीं करो, इतना खराब इतना खराब इतना खराब, सोच भी नहीं सकते। फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आता है इस चैप्टर के अंदर, ये है VIMP। और लिख लो कि CBSE 2026 में आ रहा है, तेरे सेट में पक्का आ रहा है, गारंटी बोल रहा हूं मैं, 100% आ रहा है। तो सर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या डैम्स, जिसको हिंदी में हम बांध भी बोलते हैं, तो डैम का काम क्या होता है? डैम पानी के जो फ्लो होता है उसको रोकता है, कि जैसे वो डैम का गेट खुलेगा तो पानी बहुत धड़ल्ले से बाहर आएगा, और उसके आगे एक टरबाइन लगी होगी जो रोटेट होगी, एंड देन इट वुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं सर। बट क्या डैम अच्छे हैं? हाँ और ना। पुराने जमाने में डैम होते थे, हाँ, लकड़ियों के होते थे, आजकल कंक्रीट और सीमेंट के होते हैं। तो पुराने जमाने में भी देखोगे, आर्कियोलॉजिकल बताता है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रक्चर्स होते थे, जो लेक्स, इम्बांकमेंट्स, कैनल्स और इरिगेशन पर्पस के लिए मेन किया जाता था। या फ्लड, कि भाई बाढ़ वाढ़ नहीं आए, पानी रुक जाए, कि बाढ़ नहीं आए। आजकल क्या है सर, आज मेजर कारण डैम बिल्ड करने का इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबसे मेजर कारण। तो आज ट्रेडिशनली तो जैसे मैंने बोला, रेन वाटर और एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है। सिर्फ इनको इरिगेशन के लिए नहीं, बट मेन किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जैसे आप पढ़ोगे, सतलज ब्यास रवि के ऊपर जो भाखरा नंगल डैम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन आजकल फोकस किसके ऊपर हो गया है? आज फोकस हो गया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और जवाहरलाल नेहरू ने एकदम सही बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बट क्या डैम सिर्फ अच्छाइयां ही है? नहीं सर, आजकल डैम में बुराइयां भी है। डैम का मेन कारण था फ्लड बचाना। अब हो क्या रहा है? पानी के फोर्स को आपने रोक दिया, बारिश भी हो रही है। आप जैसे ही ऑन करोगे, जैसे गेट खोलोगे, तो इधर से भी बहुत पानी, बारिश का भी, तो बाढ़ आ रही है। इसको कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ
stopping the flood, they are creating the floods. There is a irony in that. तो बड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ के अंदर, और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। देखो, एक तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक्वेटिक फौना के लिए माइग्रेट नहीं हो पाता है फॉर स्पॉविंग। फिर आप देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफी माइग्रेशन करवाना पड़ता है कम्युनिटीज का। फिर सोशल गैप, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो ज्यादातर तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर चले जाती है। यही तो है हमारे देश के अंदर, फ्लड क्रिएशन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स है डैम्स की, अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, दोनों हैं। आता है एक और टॉपिक, छोटू सा टॉपिक, छोटी क्लास में पढ़ते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि पानी को सेव करें। कैसे करें सर? बहुत सिंपल सा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घर पे भी कर सकते हैं, बट जो अच्छे तरीके से होता है वो सिंपल है कि एक टेरेस पे एक पूरा बड़ी सी टंकी लगवा दी जाए, वहां रेन वाटर कलेक्ट हो, फिर उसका फिल्ट्रेशन हो, एंड देन फिर जो हमारे घर में बर्तन धोने के लिए आता है या किसी और सामान के लिए पानी आता है, उसमें उसको कनेक्ट करवा दिया जाए और रेन वाटर उसमें यूज हो जाए। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। पहले भी बनते थे, जैसे पहले गुल्स और कुल्स बनते थे हिमालयास के अंदर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी कॉमन प्रैक्टिस है राजस्थान के अंदर। खादिन्स इन जैसलमेर, जो हाथ, ये भी बहुत कॉमन चीज है। और सेमी एरिड और एरिड यानी सूखे एरियाज में तो ये नीड है। तमिलनाडु पहली ऐसी स्टेट है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्शन है। तो काफी अच्छे तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गेंदादोर सॉरी, यहाँ पर भी इन्होंने हाउस होल्ड में रूफटॉप हार्वेस्टिंग बना के रखी है। फिर आप देखोगे तमिलनाडु पहली स्टेट इसने रूफटॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करी है, एकदम कंपलसरी। ऐसा कोई होगा ही नहीं कि जिसको ये नहीं करनी पड़ेगी। ये एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, बाम्बू ड्रिप इरिगेशन। सिंपल है, जैसे बाम्बू के चैनल्स बनाए जाते हैं जिसमें से पानी फ्लो करते हुए फार्मर के खेत तक पहुंचता है। इसके बीच में वो क्रॉप लगा देता है ताकि क्या हो, जो पानी गिर भी रहा है तो उससे क्रॉप ग्रो हो जाए। ये देखो, ये भी फोटोज जो ट्रेडिशनल लेवल्स पे यूज किए जाते थे, ये सारे मेघालय के अंदर इवन ये यूज होता है, मौसम राव और चिरापुंजी के अंदर, हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा दबदबा है। अब देखो इसका फ्लो चार्ट, मात्र एक फ्लो चार्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पूरा चैप्टर हार्डली 2 से 3 मिनट में, क्योंकि इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आखिरी में वीडियो देखो, इसलिए आप ये देख के जाओगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है सर, एक बुक है जो ये पूरी ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर फ्लो चार्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस और सोशल के, प्लस पीवाईक्यूज हैं और स्कैनर पे आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप जब देखोगे तो इसके ऊपर आपके सारे क्वेश्चन, सारी प्रैक्टिस अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। तो अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो हमने पहले पढ़ा वाटर स्कैरसिटी, उसके 6 रीजंस लिखे हुए हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर नीड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉल्यूशन, फ्यूचर नीड। फिर डैम्स बताया क्या क्या काम आते हैं, फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स बताया मैंने इसके अंदर, फिर आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया, बेनिफिट्स हो गए उसके। और ये देखो पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन आए, कैसे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फ्रेश वाटर रिसोर्स के ऊपर प्रेशर डाला है। फिर कैसे 5 स्टेप्स बताइए जिसमें हम फ्रेश वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है सेमी एरिड ऑफ राजस्थान रीजन के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा। रीजन बिहाइंड कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, ये मैंने बताना भूल गया, मैं भी बताता हूँ। कृष्णा वाटर, ये जो कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट है, साउथ के अंदर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये वाली स्टेट्स के अंदर काफी ज्यादा बड़ा वाटर डिस्प्यूट है, जिसमें एक स्टेट बोलते हैं कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे, फिर दूसरी स्टेट नखरे करती है, केस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सका, काफी बड़ा केस है। फिर हाईलाइट 3 हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रक्चर, लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट अपोजिशन, नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डैम्स। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड, रिपीटेड, पीवाईक्यू सब कुछ किए हुए हैं। ये करके चले जाओगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। राधे राधे।